नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 71 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 71 को। यह आपकी 17 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सेकेंड टर्म का जो हिंदी का एग्जाम होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो आपका रचनात्मक लेखन रहने वाला है। टोटल आपका एग्जाम रहेगा 40 मार्क्स का और उस 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स यानी 50% मार्क्स है वो रचनात्मक लेखन के रहने वाले। रचनात्मक लेखन में आपके सिलेबस में 4 विषय दिए गए। पहला जो विषय है वो अनुच्छेद लेखन का है, दूसरा पत्र लेखन का है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र शामिल है, तीसरा आपका विज्ञापन लेखन रहेगा और चौथा आपका रहेगा संदेश लेखन। इन चारों विषयों का हम पिछली कुछ वर्कशीट से अभ्यास करते आ रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में हम 2 विषयों का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। वो विषय रहेंगे आपके पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने क्या किया, हमने रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु का अभ्यास किया। 20 अंकों के ये जो हमारा रचनात्मक लेखन है इसमें अनुच्छेद, पत्र, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन ये शामिल है और इन सभी का हमने अभ्यास किया। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से टास्क हमें आज की इस वर्कशीट में मिले। तो सबसे पहले हमें दिए गए अनुच्छेद लेखन के कुछ विषय, तो देखते हैं कौन कौन से हमें विषय दिए गए। तो अनुच्छेद लेखन की बात करें तो इस वर्कशीट में हमें 3 विषय दिए गए। हमें इनमें से किसी एक विषय के ऊपर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद को हम लघु निबंध कह सकते हैं। निबंध आपने पहले बहुत लिखे होंगे, 6, 7, 8 में आपने निबंध लिखे हैं, आगे की कक्षाओं में भी आप निबंध लिखने वाले हो। निबंध क्या होते हैं, वो थोड़े विस्तार के साथ लिखे जाते हैं। उसमें हम एक तरीके से भूमिका देते हैं, निष्कर्ष में निकालते हैं, अलग अलग जो कारण होता है या उपाय होता है, जो कुछ भी होता है उसको अलग अलग हम एक पैसेज में लिखते हैं, ठीक। और वो आपका 300 शब्दों में, 400 शब्दों में, 500, 700 कितने ही शब्दों में हो सकता है। जबकि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, ये एक लघु रूप होता है। इसमें हम एक ही जो गद्यांश होगा उसी एक ही पैसेज में हम सब कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम वाक्यों को दोहराते नहीं हैं और कोई भी वाक्य फालतू का नहीं होता है, क्योंकि शब्द संख्या वो सीमित रहती है। 80 से 100 शब्द बहुत कम होते हैं, उसी में हमें पूरे विषय को लिखना होता है। इसमें उपसंहार, भूमिका या निष्कर्ष की बात करें तो उसके लिए अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से विषय। तो पहला हमारा विषय रहेगा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है, इसके ऊपर हमें लिखना है, ठीक। हालांकि यहाँ पे जो इन्होंने दिया ये सही नहीं दिया गया, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ वर्कशीट में दिया ये निबंध लेखन के अनुसार दिया है। जबकि अनुच्छेद लेखन में ना तो भूमिका हमें अलग से बनानी होती, ना ही हमें निष्कर्ष अलग से देने होते, ना ही हमें उपाय वगैरह के लिए अलग से कुछ बताना होता, बल्कि उसी एक ही अंश में सब कुछ का समावेश होता है। ओके, भूमिका हम लंबी नहीं बांधते और ना ही निष्कर्ष को हम लंबा खींचते हैं। तो चलिए फिर भी हम इन सब को कोशिश करेंगे इंक्लूड करने की। तो हमें भूमिका भी बतानी है कि क्या है ये, हमें बताना है कि ये समस्या कैसी है, हमें ये बताना है इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या है। तो ये सब कुछ हमें इसमें इंक्लूड करना है, शामिल करना है। दूसरा जो हमें विषय दिया गया, दूसरा विषय हमारे राष्ट्रीय पर्व, ठीक। इसमें राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, कैसे मनाए जाते हैं, इनका महत्व या इनका संदेश क्या होता है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद तीसरा जो विषय दिया गया निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन में, वो हमारा मधुर वचन है औषधि। ओके, मधुर वचन है औषधि जबकि कटु वचन है तीर, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा हो। यानी कि इसमें हमें बताना है कि अगर हम शीतल वचन बोलते हैं, अगर हम अच्छे वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, तो उसका क्या महत्व है, ठीक। इसमें भी हमें भूमिका बताना है या इसका तात्पर्य क्या ये बताना है, इनका महत्व क्या है, कटुवचन बोलते हैं तो उससे हानियाँ क्या है, निष्कर्ष निकालना है। तो ऐसा कुछ हमें उस अनुच्छेद में इंक्लूड करना है। तो 3 विषय दिए गए, 3 में से किसी एक विषय के ऊपर हम निबंध लिखेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, ठीक। अब हम दूसरे टास्क को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके दोनों टास्क को कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो हमें टास्क दिया गया ये हमारा पत्र लेखन का रहेगा। हमें 2 विषय दिए गए और दोनों में से किसी एक विषय के ऊपर हमें क्या करना है, पत्र लेखन करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिए गए कि अपने विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को 80 से 100 शब्दों में हमें एक पत्र लिखना है। यानी कि जो विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं आपके स्कूल में
और उनकी आवश्यकता के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए आपको, क्लास में भी चाहिए और स्कूल में भी चाहिए, विद्यालय में भी चाहिए। उसके लिए आपको जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी है उसके अध्यक्ष को पत्र लिखना है। ओके, या फिर दूसरा विषय दिया गया कि आप किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा करने गए थे, ठीक, और वहाँ एक स्थानीय छात्र से आपकी मित्रता हुई, दोस्ती हो जाती है। उसके सहयोग से आपकी यात्रा वो अविस्मरणीय बन गई है, बहुत यादगार बन गई है। उसे धन्यवाद देते हुए 80 से 100 शब्दों में हमें एक पत्र लिखना है, ठीक। तो चलिए दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक अनुच्छेद, और अनुच्छेद के लिए हमें कितने विषय दिए गए? हमें दिए गए 3 विषय, और हम लिखेंगे बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर अनुच्छेद। बढ़ती हुई बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। तो सबसे पहले कि संसार की अनेक प्रकार की समस्याओं में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। यदि यह कहा जाए कि बेरोजगारी ही अनेक पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं की जड़ है तो गलत नहीं होगा। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि मशीनों से ज़्यादातर काम होने लग गया, यानी कि व्यक्तियों की आवश्यकता कम हो गई और बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है औद्योगिक क्रांति के बाद जो सामाजिक ढांचे में बदलाव आया। छोटे छोटे हाथों का काम बड़ी बड़ी मशीनों और कल कारखानों ने ले लिया। महीनों का काम अब घंटों में होने लगा। बेरोजगारी का पहला कारण तो औद्योगिक क्रांति है। दूसरा कारण है बेरोजगारी के अन्य कारणों में जो प्रमुख है वो शिक्षा व्यवस्था का ठीक न होना। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं कमी है, गड़बड़ है। हम ऐसी शिक्षा पाते हैं जो जीवन में हमारे काम आएगी अथवा नहीं, कहा नहीं जा सकता। हम पढ़ते लिखते इसलिए ताकि हमें मेहनत न करनी पड़े और हम पढ़ लिख कर दूसरों पर राज करें। ये जो गलत धारणा है ये भी हमें आज की शिक्षा ही देती है। तो इसके कारण भी समस्या आ रही है, बेरोजगारी की समस्या, कि हम जैसे आपने देखा होगा कि बीए एमए कर जाते हैं, काम धंधा कुछ नहीं आता, हम लाइन में खड़े हो जाते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए, स्किल है, स्किल किसी के पास नहीं है। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रोजगार उन्मुखी नहीं है, यानी कि हमें काम नहीं सिखाती साथ ही साथ। तो ये भी एक समस्या। तीसरी जो समस्या है, तीसरी जो कारण है बेरोजगारी की समस्या का, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का एक अन्य कारण है। हर काम के लिए आज कोई न कोई मशीन है। ऐसी स्थिति में जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की आवश्यकता तो कम है। और उतने लोगों के लिए मान लीजिए कि हमने रोजगार दे भी दें, लेकिन जनसंख्या तो हर रोज बढ़ रही है ना, उसका क्या होगा? तो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है, ये भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। अब बात करेंगे कि बेरोजगारी को निपटा कैसे जा सकता है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए आवश्यकता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए। सबसे पहले जरूरी है कि अगर हमें विकास के इस लेवल को बना करके रखना है, अगर हमें बेरोजगारी की समस्या का हल करना है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना होगा, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर है इसको हमें कम करना होगा। साथ ही साथ स्वरोजगारमुखी शिक्षा हमें देनी होगी, यानी कि स्वरोजगार उन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो लोगों को काम धंधा सिखाए, जो बच्चों को, विद्यार्थियों को काम धंधा सिखाए, ताकि वो लाइन में ना खड़े हों। जैसे ही वो स्कूल से या कॉलेज से पास आउट हो तो उसके बाद अपना काम धंधा वो शुरू कर पाए। इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? यानी घर में ही घर के परिवार के सदस्य वही मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, इससे बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकता है। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए सबसे पहले हमें इस समस्या से निपटना आवश्यक है। ओके, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। तो ये शब्द जो है हो सकता है 100 से थोड़ी ज़्यादा हो, तो इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। उसके बाद सेकेंड टास्क को देखिए। दूसरा हमारा जो टास्क दिया गया, दूसरा टास्क हमें एक पत्र लिखना है, और ये पत्र मैंने यहाँ पर दूसरा जो विषय वो लिया, क्योंकि हमें 2 विषय दिए गए थे, उसमें से किसी एक विषय पर पत्र लेखन करना है। आप किसी पर्वतीय स्थान की यात्रा पर गए थे, ठीक। वहाँ एक स्थानीय छात्र से आपकी मित्रता हुई और उसकी सहायता से आपकी यात्रा अविस्मरणीय बन गई, यादगार बन गई। ओके, मित्र को धन्यवाद देते हुए 80 से 100 शब्दों में एक पत्र हमें लिखना है, ठीक। तो चलिए पत्र भी हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस, यानी कि पता लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 41 ब्लॉक बी सेक्टर 10 शिमला 171002। ओके, ये आपका पिन कोड हो गया, ठीक। यहाँ पे हम पता लिखते हैं सबसे पहले, जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका टॉप कॉर्नर होता है। उसके बाद एक लाइन हम क्या छोड़ते हैं? खाली, यानी कि ब्लैंक लाइन हमें छोड़नी है। उसके बाद आप दिनांक लिखोगे 17 जनवरी 2022। एक चीज़ याद रखनी है
कि दिनांक जब आप लिखते हो तो ये जो दिनांक शब्द आप कई बार लिख देते हो, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये ओल्ड फैशन्ड लगता है। ठीक। दूसरी चीज़ कि आप जब दिनांक लिखते हो तो आप 17/1/22 ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, ओके, या 17/1/22 ऐसे लिख देते हो तो वो नहीं लिखोगे। ठीक। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको दिनांक लिखनी है। तो 17 जनवरी 2022 दिनांक, फिर उसके बाद दोबारा से एक लाइन आपको खाली छोड़नी होती है। उसके बाद यहाँ संबोधन आ जाएगा, प्रिय मित्र वासु, क्योंकि आप मित्र को लिख रहे हो तो उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक। और अभिवादन, अगर बड़ों को लिखते हैं तो हम अभिवादन अलग से करते हैं। तो यहाँ पे प्रिय मित्र वासु, नमस्कार। मेरी हिमाचल प्रदेश की यात्रा को खुशनुमा और अविस्मरणीय बनाने के लिए धन्यवाद। मैं जब तुमसे पहली बार मिला तो याद आता कि हम आपस में टकरा गए थे और कॉफ़ी गिरा दी थी। फिर उसके बाद हम घनिष्ठ मित्र बन गए। मुझे आज भी याद है तुम्हारे दिखाए हुए हिमालय के वो दृश्य। तुमने मुझे वहाँ का खास भोजन खिलाया था, याद आता है। मुझे इतनी सारी जानकारी देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कभी तुम भी दिल्ली आओ ना, घर वालों और दिल्ली वालों से मिलवाता हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं फिर शिमला आऊँगा। तब तक इस दोस्त को भूलना मत। ओके, तो ये हमारा ये जो पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर आप साधारण से शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी चलेंगे, हल्के फुल्के शब्द हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हो। ओके, क्योंकि औपचारिक पत्र होते हैं वहाँ पर हमें इधर उधर की टू द पॉइंट रहना होता है। यहाँ पे हालांकि आप थोड़ा सा पत्र को लंबा भी खींचना चाहो तो खींच सकते हो। हालांकि हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना, 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। तो 100 शब्दों का मतलब ये है कि आप अगर 105 तक चले जाते हो तो भी चलेगा। ओके, लेकिन 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल छोटा सा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिख दोगे। ठीक, जो भी आपका नाम है। तो ये हो गई हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। कल मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए पब्लिश किया था और वो वीडियो था क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के आपके सेकेंड टर्म के सैम्पल पेपर का। इस सैम्पल पेपर का ये टोटल वीडियो 1 घंटा 11 मिनट का मैंने पब्लिश किया था। डिटेल में हमने डिस्कस किया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कितने मार्कर, 2 मार्कर कितने आएंगे, 3 मार्कर कितने आएंगे, 5 मार्कर कितने आएंगे, मैथ वर्क में क्या आएगा, केस स्टडी के क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, कौन सा चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा चैप्टर है जो आपके लिए ट्रिकी रहेगा, अगर अच्छा स्कोर करना है तो वो चैप्टर अच्छे से करना होगा। ओके, साथ ही साथ हमने इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाओगे ना, माइंड सेट कर पाओगे कि आपको इस टाइप से अपनी तैयारी करनी है। ओके, वीडियो कहाँ मिलेगा, आपका संडे के पब्लिश्ड वीडियो में सर्च कर लीजिएगा, थोड़े नीचे आपको मिल जाएगा, या फिर आप सोशल साइंस की जितनी भी प्लेलिस्ट है, क्लास 10 सोशल साइंस जीनियस बैच या क्लास 10 सोशल साइंस का ओल्ड वाला जो लीडर्स बैच है, वहाँ पर भी आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।